नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ दर्शिता और आज का हमारा टॉपिक है क्रोध से बचने के उपाय। क्रोध से कैसे बचा जा सकता है। इस पूरी दुनिया में हर व्यक्ति क्रोध करता है। हर व्यक्ति के अंदर क्रोध होता है और क्रोध करना भी जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि क्रोध से कैसे बचा जा सके, इसे कैसे ख़त्म किया जा सके, कैसे शांत किया जा सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी क्रोध से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्रोध क्या है। तो क्रोध एक विकार नहीं है, क्रोध एक शक्ति है जो हमारे अंदर से ही आता है। हमारे अंदर से ही ये शक्ति जन्म लेती है। ये हमारे अंदर की ही शक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति हमें क्रोध नहीं देता है। इस बात को पहले जान लें, पहले समझ लें। तो फ्रेंड्स, क्रोध एक शक्ति है, लेकिन सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। क्रोध की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति अगर होश में ना हो तो वह स्वयं का नुकसान करेगा ही, साथ ही साथ दूसरे का भी नुकसान करता है। बेहोशी में क्रोध करेंगे तो खुद गलती कर बैठेंगे। जिस तरह डॉक्टर ऑपरेशन करते समय होश में ना हो तो डॉक्टर से भी गलती हो सकती है, डॉक्टर भी गलती कर सकता है। इसी तरह क्रोध एक औजार है, क्रोध एक शक्ति है। आमतौर पर नासमझी की वजह से इस शक्ति से इंसान स्वयं का नुकसान करता है, बल्कि दूसरों के नुकसान का कारण बनता है। अब प्रश्न उठता है कि होशपूर्ण या होश में क्रोध कैसे होता है या हम कैसे कर सकते हैं। होश में रहने का अर्थ है अपनी शुद्ध में रहना, अपने आत्म स्वरूप में रहना, चेतना में पूर्णता जागरूक होना, अवेयरनेस, जागरूकता। होशपूर्ण व्यक्ति क्रोध की शक्ति का सदप्रयोग करता है। वहीं दूसरी तरफ बेहोशी में किया गया क्रोध इंसान को बहुत परेशान करता है और दूसरों के लिए भी ये घातक सिद्ध होता है। अब बेहोशी का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान बेहोश है, मूर्छित है। बेहोशी का मतलब ये है कि जागरूक ना होना, जागरूकता ना होना अंदर से। तो फ्रेंड्स, कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है या बहुत सारे लोग ऐसा भी कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे अपराध भी कर बैठते हैं, लोग बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा क्रोधित है या परेशान है तो वह आत्महत्या कर लेता है, या कोई व्यक्ति किसी पर इतना ज़्यादा क्रोधित है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है। तो ये क्रोध कई बार बहुत बड़े बड़े अपराध करा देता है और जिससे इंसान को बहुत प्रॉब्लम में वह फंस जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यदि हम हमेशा गुस्सा और शिकायत करते हैं तो लोगों के पास हमारे लिए समय नहीं होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी क्रोधी व्यक्ति को समय नहीं देना चाहेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति से बात करे या ऐसे व्यक्ति से मिले जो उसे खुशी दे, आनंदित कर दे। तो फ्रेंड्स, क्रोध एक शक्ति भी है और क्रोध एक विकार भी है, एक पागलपन भी है। कई बार लोग इस क्रोध के चलते इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि अपना नुकसान करते हैं और दूसरों को भी बहुत परेशान कर देते हैं और बहुत नुकसान कर देते हैं और प्रॉब्लम में फंसते हुए अपनी ज़िंदगी भी कई बार इस तरह क्रोध में आकर पूरी ज़िंदगी भी ख़राब कर देते हैं। एक उदाहरण से जानते हैं, क्रोध एक ऐसा है जैसे कि गर्म लोहे को हमने अपने हथेली में रखा हुआ है और हम किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन हमारी हथेली स्वयं पहले जल रही है। हम इस बात पर कल्पना करें और सोचें इस बात पर कि क्रोध करने से सबसे पहले व्यक्ति खुद परेशान होता है, खुद जलता है, इसके बाद सामने वाले व्यक्ति पर प्रतिक्रिया होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्रोध से कैसे बच सकते हैं, इसके बचने के उपाय क्या हैं। तो इससे बचने के भी उपाय हैं। जिस तरह क्रोध इंसान के अंदर से जन्म लेता है, उसी प्रकार व्यक्ति अपने क्रोध को शांत भी कर सकता है। मैं ये बात जानती हूँ कि इस जो क्रोध है, इस विकार को, इस शक्ति को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसे शांत किया जा सकता है। तो पहला विकल्प है, यदि सामने वाला व्यक्ति कोई आप पर गुस्सा कर रहा है तो आप चुपचाप हो जाइए, चुप रहिए, शांत हो जाइए और वह थोड़ी ही देर में चुप हो जाएगा।
क्योंकि जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, जब आप कोई जवाब नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला व्यक्ति शांत हो जाएगा और इससे हम क्रोध से बच सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी क्रोध से बचा सकते हैं। दूसरा विकल्प हमारे पास ये है कि जब भी सामने वाला व्यक्ति क्रोध कर रहा हो तो उस जगह से हम कहीं दूर चले जाएं या किसी एकांत जगह में चले जाएं, उस जगह को छोड़ दें कुछ समय के लिए, ताकि हम कोई प्रतिक्रिया ना कर सकें और हम क्रोध से बच जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब भी सामने वाला व्यक्ति हमें कड़वी बातें बोलता है, कड़वे शब्द बोलता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर भी क्रोध आने लगता है, क्योंकि ये क्रोध हर इंसान के अंदर है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें उस जगह को कुछ समय के लिए छोड़ देना है और दूर चले जाना है। इससे आप क्रोध से बच सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि जब भी सामने वाला व्यक्ति हम पर क्रोधित हो रहा हो तो उस समय हम कुछ प्रतिक्रिया ना कर पाएँ, हम कोई जवाब ना दे पाएँ या हम कोई बहस ना कर पाएँ, उसके लिए हमें ठंडे जल का प्रयोग करना चाहिए और हमें अपने मुंह में कुछ टाइम के लिए जल को भर लेना है। तब तक आप मुंह में जल को रखिए जब तक सामने वाला व्यक्ति शांत ना हो जाए। जैसे ही वो शांत हो जाए, इसके बाद आप घुट-घुट करके उस जल को पी जाएँ। गुस्सा करने वाले लोग अक्सर जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं, और यदि आप गलत हैं तो आपको किसी पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्रोधित होने का कोई हक नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने ये जाना कि क्रोध क्या होता है और क्रोध से कैसे बच सकते हैं, इसके बचने के क्या-क्या उपाय हैं। तो आई होप आप कभी भी हमारे अंदर क्रोध आता है या ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं और उस परिस्थिति को संभाल सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।